राहुल नाम का एक लड़का है। वह रोज ठानता है कि मोबाइल पर बस 15 मिनट लगेगा, लेकिन देखते देखते 3 घंटे बीत जाते हैं। दूसरी ओर अजय नाम का शख्स ऑफिस से लौटकर कहता है, बस एक पैग पीऊंगा, लेकिन धीरे धीरे ये एक पैग 2, फिर 3 और आखिरकार शराब की लत बन जाती है। आपको लगता है कि यह सिर्फ उनकी कमजोरी है, लेकिन सच्चाई कहीं और है। असल में उनकी यह आदत किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं बनी, बल्कि पूरी इंडस्ट्री ने उनकी सोच और दिमाग को टारगेट किया। डेविड कोर्टराइट अपनी किताब द एज ऑफ एडिक्शन में इसी को कहते हैं लिम्बिक कैपिटलिज्म। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें बड़े बिजनेस का हिस्सा बन चुकी हैं, कैसे कंपनियां हमारे दिमाग के प्लेजर सिस्टम को हैक करती हैं, और सबसे जरूरी, हम इससे खुद को कैसे बचा सकते हैं। लिम्बिक कैपिटलिज्म क्या है? कोर्टराइट कहते हैं कि आज की दुनिया में कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो दिमाग की वायरिंग बेचती है। हमारे ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम वो हिस्सा है जो प्लेजर, मोटिवेशन और मेमोरी को कंट्रोल करता है। जब हमें चॉकलेट खाते वक्त खुशी मिलती है या सोशल मीडिया पर लाइक आने पर डोपामीन रिलीज होता है, यही लिम्बिक सिस्टम काम कर रहा होता है। अब कंपनियां क्या करती है? वे अपने प्रोडक्ट को इस तरह डिजाइन करती है कि यह सिस्टम बार बार ट्रिगर हो और हमें क्रेविंग हो। मतलब हम सोचते हैं कि हम किसी चीज का चुनाव कर रहे हैं, लेकिन असल में वो चीज हमें चुन रही है। यह सब अचानक नहीं हुआ। किताब बताती है कि एडिक्शन की कहानी बहुत पुरानी है। एक प्राचीन काल, लोग शराब, अफीम और तंबाकू जैसी चीजों से आकर्षित होते थे। ये सब सीमित मात्रा में और महंगे होते थे, तो सबको नहीं मिलते थे। 2, ट्रेड और कोलोनियलिज्म। जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और प्लांटेशन स्लेवरी आया, तब चीनी, कॉफी और चाय सस्ती होकर बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंची, और यही से मास एडिक्शन शुरू हुआ। 3, औद्योगिक क्रांति। 19वीं और 20वीं सदी में कंपनियों ने मास प्रोडक्शन और मार्केटिंग के जरिए एडिक्टिव प्रोडक्ट्स को नॉर्मल बना दिया, जैसे सिगरेट का विज्ञापन कूल और फ्रीडम का सिंबल, शराब को ग्लैमर और सोशल स्टेटस से जोड़ना। आधुनिक युग। अब एडिक्शन सिर्फ सब्सटेंसेस तक सीमित नहीं है। जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, गैम्बलिंग और कैसीनो, पोर्नोग्राफी, गेमिंग और सोशल मीडिया, सबके पीछे एक ही फॉर्मूला है, दिमाग को डोपामीन शॉट्स देना। आज के जमाने के उदाहरण जैसे सोशल मीडिया का जाल, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स का एल्गोरिदम ऐसा है कि आप एक वीडियो खत्म करते ही अगला वीडियो मिल जाता है। कोई एंडिंग नहीं, कोई पॉज नहीं। आपके दिमाग को हर 30 सेकंड पर नया डोपामीन शॉट मिलता है। नतीजा, आप खुद को रोक नहीं पाते। जंक फूड इंडस्ट्री, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज और पेप्सी सिर्फ खाना नहीं बेचते, सॉल्ट, शुगर और फैट का ऐसा मैजिक रेशियो बनाते हैं कि दिमाग एडिक्टेड हो जाता है। रिसर्च कहती है कि कोका कोला और शुगरी ड्रिंक्स ब्रेन को उतना ही स्टिमुलेट करती है जितना ड्रग्स का असर। ऑनलाइन शॉपिंग, Amazon और फ्लिपकार्ट के फ्लैश सेल्स देखिए, ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, सेल एंड्स इन 10 मिनट्स। ये सब टैक्टिक्स हैं जो आपके दिमाग में स्केसिटी और अर्जेंसी पैदा करती हैं। नतीजा, आप वो चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं। गैम्बलिंग और गेमिंग कैसीनोज में कोई क्लॉक नहीं होती ताकि समय का पता ही ना चले। ऑनलाइन गेम्स रिवॉर्ड सिस्टम ऐसे बनाते हैं कि खिलाड़ी को बार बार स्मॉल विन्स मिले, जिससे दिमाग में डोपामीन सर्ज होता रहे। एडिक्शन सिर्फ कमजोर लोग नहीं। कोर्टराइट का बड़ा मैसेज ये है, एडिक्शन मॉरल वीकनेस नहीं है, ये मिक्स है। जैसे बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, कुछ लोगों का जेनेटिक मेकअप उन्हें ज्यादा एडिक्शन प्रोन बनाता है। सोशल फैक्टर्स, गरीबी, बेरोजगारी, लोनलीनेस। कैपिटलिस्ट डिजाइन, कंपनियों का इंजीनियर्ड सिस्टम जो लोगों को ट्रैप करता है। मतलब अगर कोई इंसान फंसता है तो उसकी गलती पूरी नहीं है, समाज और सिस्टम भी जिम्मेदार। समाज पर इसका गहरा असर पड़ता है। गरीब और वल्नरेबल लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। अमीर लोग रिहैब जा सकते हैं, लेकिन गरीबों की जिंदगी एडिक्शन से तबाह हो जाती है। नतीजा, हेल्थ क्राइसिस, क्राइम, ब्रोकन फैमिलीज और इनइक्वालिटी बढ़ती है। और यह सब होते हुए भी कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ता रहता है। तो इसका समाधान क्या है? कोर्टराइट कहते हैं कि पूरी दुनिया को एडिक्शन फ्री बनाना नामुमकिन है, क्योंकि यह बिजनेस मॉडल है, लेकिन कुछ कदम मदद कर सकते हैं। 1, अवेयरनेस। हमें यह समझना होगा कि हर लाइक, हर डिस्काउंट, हर नोटिफिकेशन के पीछे एक पूरा साइंस बैठा है। जब तक हम इसे पहचानेंगे नहीं, हम फंसते रहेंगे। 2, रेगुलेशन। जैसे तंबाकू के पैकेट पर वार्निंग होती है, वैसे ही सोशल मीडिया और जंक फूड पर भी स्ट्रिक्ट रूल्स की जरूरत है। 3, सेल्फ कंट्रोल और माइंडफुलनेस। डिजिटल डिटॉक्स और खरीदारी में सेल्फ लिमिटेशंस, मेडिटेशन और हॉबीज अपनाना,
ये सब हमें एडिक्शन साइकिल से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस किताब द एज ऑफ एडिक्शन का सबसे बड़ा सबक यही है, आज की दुनिया हमारे दिमाग की कमजोरियों को कैश कर रही है। हर लाइक जो आपको खुश करता है, हर फ्लैश सेल जो आपको खरीदने पर मजबूर करती है, हर नोटिफिकेशन जो आपको बार बार फोन उठाने पर मजबूर करती है, इन सब के पीछे एक पूरा बिजनेस खड़ा है। लेकिन सच्चा मकसद यही है कि हम अपनी जिंदगी के मालिक बने, ना कि इन कंपनियों के गुलाम। तो अगली बार जब क्रेविंग आए, खुद से पूछिए, क्या मैं इसे चुन रहा हूं या ये मुझे चुन रहा है? याद रखिए, असली आजादी ये नहीं कि हमें हर चीज मिल जाए। असली आजादी ये है कि हम अपनी आदतों के मालिक बने। और यही है जीवन का मकसद, अपने दिमाग को समझना, अपनी आदतों को कंट्रोल करना और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना। दोस्तों, यदि आज के वीडियो से आपको कोई नई सोच या प्रेरणा मिली हो तो समझ लीजिए कि हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। यही है जीवन का मकसद, चैनल का असली ध्येय, आपकी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपनी सबसे महत्वपूर्ण सीख कमेंट में जरूर लिखिए ताकि अन्य लोग भी उससे प्रेरित हो सके। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपके पास नई जीवन शिक्षाएं, वित्तीय मनोविज्ञान और प्रेरक कहानियां पहुंचे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान दबाकर हमारे सफर का हिस्सा बन जाइए।